एक लड़के ने, उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही थी, सुनार ने जूता निकाल के 3-4 जूता मारा। सिर्फ मेहनत करने से, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, बिना सोचे लिख नहीं सकते। एक फॉर्मूला है 20 पेजेस पर डे। जितना आप लिखेंगे उतना सोचने की क्षमता डेवलप होगी। 3 महीने अगर 20 पेजेस लिख ले गए, और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो पहले दौर में वो असंभव सा लगता है, इम्पॉसिबल। कोई भी काम, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब साइकिल चलाना जानते होंगे। अब क्या लगता है कि साइकिल चलाना कितना आसान है, लेकिन जब सीखना शुरू किया होगा तब कितने दिन लगे होंगे साइकिल लेके सिर्फ दौड़ने में। अब तो जो साइकिल सीखते हैं वो तो बड़ा बेहुदा तरीका साइकिल सीखने का। अब तो 2 पहिए बैलेंस करने के लिए लगा देते, वो बहुत गंदा तरीका है। उस तरीके से लोग मार नहीं खाते, वो गंदा इसीलिए है, उस तरीके से कोई मार ही नहीं खाता। हम तो मारे गए हैं। साइकिल लेके गए, गिर गए, हैंडल टेढ़ी हो गई, चैन टूट गई, उसके बाद घर पे कायदे की धुलाई भी हुई, तो दोनों पैरेलली चलता था। और 1980s में साइकिल होना ही बड़ी बात थी। आज तो बड़ी हिकारत भरी नजर से साइकिल को देखा जाता है, लेकिन 1980 में साइकिल होना बहुत बड़ी बात। और साइकिल कोई देना नहीं चाहता, उसका एक ही तरीका होता था कि आप लेकर भागो, बस आप वेट करो। जैसे कहते हैं ना गुरिल्ला वॉर, कि पिताजी आए, साइकिल खड़ी की, और गलती से अगर उन्होंने चाबी नहीं निकाली तो आपका काम हो गया। तो 10 दिन 15 दिन तो इसमें लगता था बैलेंस करने में। कितना असंभव लगता था साइकिल सीखना, और आज मजाक लगता है। एक लड़के ने, उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही थी। अरे हो जाती है यार शादी इसमें इतना। तो उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि कुछ निशानी दे दो जिसको मैं जिंदगी भर अपने पास रखूं। तो उस लड़की ने अपनी एक जूती निकाली, दे दिया। लड़का उस जूती को लेके गया सुनार के पास। उसने कहा कि इस जूती को चांदी के फ्रेम में बना दो। सुनार ने कहा अच्छा, कल शाम को आके ले जाइएगा। दूसरे दिन लड़का गया तो सुनार ने उसको चांदी की फ्रेम में जूती को बना के एकदम बाकायदा ला के लड़के के सामने प्रेजेंट किया। उसने कहा साहब, लड़के से हाथ जोड़ा, कहा साहब। बोले हाँ। बोले ये किस पीर औलिया की जूती है? तो बोले ये किसी पीर औलिया की जूती नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, उसकी जूती। सुनार ने जूता निकाल के 3-4 जूता मारा। तो बदतमीज कहीं गए। लड़के ने क्या हुआ? कहा कल से मेरा पूरा खानदान इसको 20-20 बार चूमने जा रहा है कि किसी औलिया की जूती, औलिया की जूती, औलिया की जूती। सर ये हंसने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। बिना समझे किसी फील्ड में नहीं कूदना है। दुनिया में असंभव ही मजाक बनते हैं, और ऐसे सामान्य। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा पिछले 20 साल के टीचिंग कैरियर में, जो हारने की सबसे बड़ी वजह है लोगों की, वो ये है कि वो इस परीक्षा के पैटर्न को समझे बिना सिर्फ पढ़ाई करते हैं। और हर चीज का एक तरीका है, और हर जगह कोई गुरु है। आपको भी किसी ने साइकिल चलाना सिखाया होगा, वहां भी कोई गुरु रहा होगा। उसने कहा होगा हैंडल बैलेंस कर, हैंडल बैलेंस कर, सीधे देखो, सीधे देखो। कहाँ किसको सीधे दिखाई पड़ता है? पैंडल पे पैर रखो तो हैंडल घूम रही है, हैंडल संभालो तो पैंडल इधर जा रहा है, और सब संभाले तो खुद नीचे आ गए। पहला फॉर्मूला असंभव को मजाक बनाने का है कि जिस फील्ड में जाना है उसके पूरे पैटर्न का पहले अध्ययन करना है। सिर्फ मेहनत करने से, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर मेहनत करने से सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा फायदा होता मजदूरों का। और राजा भी मेहनत करता है, मजदूर भी मेहनत करता है, मेहनत दोनों करते हैं। राजा की मेहनत छिप जाती है। क्यों छिप जाती है? क्योंकि वो फॉर्च्यूनर में चल रहा होता है, तो लोग उसकी मेहनत नहीं देख पाते, उसकी फॉर्च्यूनर देखते हैं, उसका कपड़ा देखते हैं, उसका घर देखते हैं। इसलिए राजा की मेहनत दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन मजदूर की मेहनत दिखाई पड़ती है। फर्क क्या होता है? एक बिना सूत्र के करता है, बिना फॉर्मूले के करता है, कुछ भी करता है। आज ये किताब खरीद लाया, कल वो किताब ले आएगा, फिर एनसीईआरटी ले आएगा, पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। सदाशिव पेट में खड़ा है यवले चाय की दुकान पे, किसी ने कह दिया पॉलिटी की नई किताब आई है, तुरंत देखे। अच्छा कौन सी भाई साहब? पता लड़कों ने बता दी कि ये किताब, गए बाजार से किताब लिया। मजदूर का अप्रोच नहीं है। मेहनत तो करना ही है, वो उस पे तो बात ही नहीं करनी, मेहनत पे तो सॉरी बात ही नहीं करनी। बात करनी है मेहनत के अप्रोच पे। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आपकी क्षमता कितनी, आपकी ताकत कितनी कम है, बढ़ा लो। भाई पहले दिन जॉगिंग करने जाओगे तो 20 किलोमीटर करोगे, और 20 किलोमीटर कर लिए तो शाम को आईसीयू में मिलोगे। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमारा मन बड़ा एक्साइटमेंट में रहता है। जैसे बड़ी छोटा सा एग्जांपल है, जब हम स्कूल में थे और क्लास चेंज होती थी, ये 3rd से 4th में गए, तो जब 4th क्लास की किताबें आती थी नई नई, उस दिन पढ़ने का बड़ा मन करता था। फिर 10 दिन बाद जब वो किताबें पुरानी हो जाती थी
तो वही किताबें देखने का मन नहीं करता। ये मन का नेचर है, एक्साइटमेंट। नहीं बाइक घर में आई, खूब चलाए 3-4 दिन, बाद में देखने का मन ही नहीं किया। अपनी ताकत, क्षमता सबकी बराबर है, कोई कम यूज करता है, कोई ज्यादा यूज करता है। एक साहब का उनकी वाइफ से झगड़ा हो गया, वाइफ ने बेलन लेके दौड़ा लिया और दौड़ाया, और वो भाई साहब जो है कमरे में गए और कमरे में जाके एक अलमारी के अंदर घुस के अंदर से बंद कर लिया। श्रीमती जी ने बाहर से बेलन से पीटना शुरू किया, बाहर निकलो। उन्होंने कहा मैं नहीं निकलूंगा। लेडी चिल्लाने लगी तो पास पड़ोस के लोग आ गए, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने पूछा क्या हुआ बहन जी? बोले ये अलमारी में घुस गए और निकल नहीं रहे। तो आदमी अंदर से चिल्लाया कि आज पूरे मोहल्ले को पता चलना चाहिए कि इस घर में किसकी मर्जी चलती है, मैं नहीं निकलूंगा। ऐसी ताकत का क्या फायदा जब तुम अपने आप को दरवाजे में बंद करके और शेर बन रहे हो। क्षमता सबके पास है। ये 2 पेट हैं, मैं बार बार कहता हूं, एक पेट ये, एक ये। तो अगर ये 4 रोटी हजम करता है और पहले दिन तुमने इसे किसी दिन 15 रोटी दे दी, वॉमिटिंग शुरू। जितने लोग तैयारी शुरू करते हैं, मैंने देखा शुरुआत में इतना पढ़ना शुरू करते हैं, पहले दिन से 10 घंटा 15 घंटा आराम से। आपको पता नहीं, आपको लगता नहीं कि ये पेट है ना, हजम करना होता है, सिर्फ अंडरलाइन करना नहीं होता। मैंने 98% स्टूडेंटों को देखा है, वो किताब को अंडरलाइन करने को पढ़ाई मानते हैं। अपना स्व मूल्यांकन करना बहुत बड़ी बात होती है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। कभी कभी एहसास होता है हमें कि हम बहुत काम कर रहे हैं, कुछ होता नहीं उस वक्त। इस क्षमता, यहाँ की जो डाइजेशन क्षमता है, ये दिखाई नहीं पड़ती ना, ये दिखाई पड़ता है। ये पेट दिखाई पड़ता है, ये पेट दिखाई नहीं पड़ता। अब ये क्षमता विकसित स्ट्रांग कैसे होगी? बड़ा प्यारा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला। क्षमता बढ़ानी है मन की, हजम करने की, बहुत प्यारा, जो कि फिर 98% लोग नहीं करते। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, बिना सोचे लिख नहीं सकते। एक फॉर्मूला है 20 पेजेस पर डे। आप लिखिए। आप किसी भी कोचिंग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई टॉपिक खत्म होता है, उस टॉपिक को आप कम से कम 5 बार लिखिए। अब पढ़ने की आदत छोड़िए, लिखना शुरू करिए। जितना आप लिखेंगे उतना सोचने की क्षमता या हजम करने की क्षमता डेवलप होगी। भाई पहले दिन जॉगिंग करने गए, 2 किलोमीटर गए, 5 दिन 6 दिन 2 किलोमीटर जाते रहे, फिर 10वें दिन 5 किलोमीटर, क्षमता बढ़ी ना। एक दिन में नहीं बढ़ेगी। ये दूसरा फॉर्मूला है, अपनी इंटरनल क्षमता को बढ़ाओ। कितने लोगों को इस बात का वो रहता है, मुझसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, सर हमें कुछ याद नहीं रहता। आपने हजम ही नहीं किया। मूवी आपको पूरी याद रहती है ना, नॉवेल पढ़ा आपने पूरी याद रहता है, पूरा नॉवेल, एक एक लाइन, एक एक कैरेक्टर याद है। ये क्यों नहीं याद है? क्योंकि आपने हजम करने की कोशिश नहीं की। ये दूसरा फॉर्मूला। अपनी इंटरनल कैपेसिटी को पहचानो। यही तो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। और अगर वो कम है, बढ़ा लो। 3 महीने, 90 दिन का कोर्स है ये। 3 महीने अगर 20 पेजेस लिख ले गए तो तुम बिलीव नहीं करोगे कि तुम्हारे सोचने की क्षमता कितनी डेवलप हो जाएगी, हजम करने की क्षमता कितनी डेवलप हो जाएगी। क्लास खत्म हुई, आप घर गए, आप जो 2.5 घंटा पढ़ा है उसको रीराइट करने की कोशिश करो। संभावना है कि आप सिर्फ 30% लिख पाएंगे, शायद। कुछ लोग तो 10% भी नहीं रिकॉल कर पाते। तो पहला काम क्या करना है? एग्जामिनेशन पैटर्न को समझना है। ये क्या है? अपने स्कूल में किसी कारणवश पकड़े गए, कार्रवाई हुई हमारे ऊपर, तो मेरी माताजी ने कहा घर में कि कुल का नाम खराब कर रहा। तो मेरे पिताजी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोले कौन सा मुगल कुल है कि हमारे कुल का भारत में बड़ा नाम। बोले कोई बात नहीं बेटा, जाओ, तुम हो गई गलती तो कोई बात नहीं। स्टूडेंट, तुम जहां भी सीखने जाओगे ये सब कॉन्सेप्ट लेकर, मैं तो क्लास में देखता हूँ 500 लड़के 600 लड़के बैठे होते हैं, सवाल ही नहीं करते, एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। जब तुमको तुम्हारी एजुकेशन इतनी हिम्मत नहीं दे पाई कि तुम भीड़ में खड़े होकर प्रश्न कर सको, तो वो एजुकेशन तुम्हारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है? अगर तुम पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, और तुम सवाल नहीं कर सकते, भाई तुम सवाल, यहां इतने सारे लोग बैठे, अगर तुम कोई क्वेश्चन पूछते हो और लोग हंसते हैं, क्या फर्क पड़ता है? लोग सिर्फ मुर्दों पे नहीं हंसते। तुम अगर जिंदा हो, तुम जिंदा हो तो लोग तुम पर हंसेंगे। एजुकेशन कम से कम इतनी तो क्षमता दे कि मैं पूछूंगा हाथ उठा के। कितने लोग आते हैं कोचिंग करने, वो कोचिंग से वापस चले आते हैं, वो अपने डाउट्स पूछते ही नहीं क्लास में, टीचर से मिलने ही नहीं जाते। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब, और तुम उसी चीज से डरते हो।
भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बैठा दिया, बदतमीज कहेंगे, बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास। पूरी क्लास हंसने लगी। कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर आईएएस बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए। तभी तो पढ़ोगे, आग है ही नहीं अंदर। ऊपर से मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर। मैं 4-5 दिन पहले क्लास ले रहा था दिल्ली में, तो एक भाई साहब लिख रहे थे एक हाथ से, दूसरे हाथ से मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे थे। मैंने कहा यूट्यूबर हो? पकड़ लिया, वो कोने में उन्होंने रखा तो पकड़ में आ गया। मैंने कहा वैसे ही यार इतने लोग पीछे पड़े हैं, क्या बना रहे हो? नहीं सर ऐसे ही। पढ़ लो यार, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो। दूसरा काम, अपनी क्षमता को पहचानो। अगर कम है, अगर तुम 2 किलोमीटर सिर्फ वॉक कर सकते हो एक दिन में, कोई बात नहीं, उसको 25-30 किलोमीटर तक पहुंचाओ। इन सब लोगों ने यही किया, अपनी क्षमता को पहचाना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया, उसमें को बढ़ाया। हम जब तैयारी करने आए थे, हमको कुछ नहीं आता था,